गुड इवनिंग दोस्तों। श्रीराम कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे पिछली क्लास में अनुसूचियों के ऊपर। पिछली क्लास में अनुसूचियां पूर्ण हुई हैं। इसके बाद आज एक नया टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों के ऊपर कि मौलिक अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही थी, मौलिक अधिकारों का जन्म कहाँ से हुआ, मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में कहाँ जोड़ा गया, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में किस प्रकार के प्रावधान हैं, मौलिक अधिकारों को लागू कौन कर सकता है, इन्हें निलंबन करने की शक्ति किसके पास है, आदि जो मुद्दे हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। देखते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में, यानी कि अपन बात करेंगे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर अपन बात करें मूल अधिकार की, तो मूल अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही थी, यानी कि अगर अपन देखें मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मौलिक अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि मौलिक अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है उसके ऊपर अपन चर्चा करें। तो मौलिक अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, या यूं देखें कि जो फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि मौलिक अधिकार जो है, इन मौलिक अधिकारों का जन्म, मौलिक अधिकारों का जन्म कहाँ हुआ है, इसके ऊपर अगर चर्चा करें अपन, तो मौलिक अधिकारों का जन्म हुआ था ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था जन्म इनका? ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ था। और घटना थी लगभग 1215 ईस्वी के आसपास की घटना थी। कब की घटना थी? सन 1215 ईस्वी के आसपास की घटना थी। ब्रिटेन में मौलिक अधिकारों का जन्म हुआ। तत्कालीन समय में अगर बात करें तो ब्रिटेन में शासक या ब्रिटेन के सम्राट थे सम्राट जॉन। कौन थे? ब्रिटेन के सम्राट थे जॉन। ब्रिटेन के सम्राट थे जॉन। और जॉन की अगर बात की जाए तो जॉन ने दबाव में आकर के एक अधिकार पत्र पारित किया, यानी कि जॉन के ऊपर जनता का दबाव था। इस दबाव में आकर के ब्रिटेन के तत्कालीन सम्राट जॉन ने 1215 ईस्वी में जनता को, किसको? जॉन ने जनता को शाही फरमान के आधार पर अधिकारों की गारंटी दी। अधिकारों की गारंटी दी, यानी कि यहां अगर अपन बात करें तो ब्रिटेन के तत्कालीन सम्राट जॉन ने जनता को एक शाही फरमान के आधार पर अधिकारों की गारंटी दी। और ये जो शाही फरमान था, इस शाही फरमान को ही अधिकारों का मैग्ना कार्टा, यानी कि जो ब्रिटेन के शासक जॉन के द्वारा अधिकार पत्र या शाही फरमान जारी किया गया था, इसी शाही फरमान को अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी कि तत्कालीन समय में इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था और ब्रिटेन के शासक जॉन ने शाही फरमान के आधार पर वहां की जनता को अधिकार प्रदान किए गए थे। इसके बाद अगर आगे बात करें तो अगला घटनाक्रम अपने सामने आता है। यहाँ पर आगे अगर देखें अपन तो फ्रांस में क्रांति हुई थी लगभग 1789 ईस्वी। कौन सा समय है? 1789 ईस्वी। 1789 ईस्वी के आसपास की घटना है और घटना थी फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति हुई थी सन 1789 ईस्वी में। इस 1789 ईस्वी के घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो इस फ्रांस की क्रांति के दौरान फ्रांस की जनता ने 3 मांगे रखी थी, यानी कि अपने अधिकारों की मांगे रखी थी। और उसमें उनकी मांग थी स्वतंत्रता, समानता और
बंधुत्व, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है इन तीन की मांग की गई थी फ्रांस की क्रांति में। यानी कि 1789 जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की मांग रखी गई थी। इसके बाद अगर आगे अपन चर्चा करें तो फ्रांस की क्रांति के बाद अगर देखा जाए तो फ्रांस की क्रांति में व्यापक रूप से मांग हुई थी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी कि ये भी उनके अधिकारों को लेकर के ही एक मांग थी। उसके बाद आगे अगर देखा जाए तो अपन अमेरिका की अगर बात की जाए तो एक दिनांक आती है 1791। 1791 की अगर बात करें अपन तो 1791 में बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से या बिल ऑफ राइट्स के द्वारा जो है यूएसए के संविधान में, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में फंडामेंटल राइट्स जोड़े गए। बात समझ रहे हो आप? यानी कि 1791 में बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से अमेरिका के संविधान में फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। आपको याद रखना है कि जब अमेरिका का संविधान बना था, जो अमेरिका का मूल संविधान था, उस मूल संविधान में मौलिक अधिकार नहीं थे। बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से यूएसए के संविधान में मौलिक अधिकार जोड़े गए। आपको ध्यान रखना है कि यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का प्रथम देश है, विश्व का प्रथम देश जिसने संविधान के आधार पर, किसके आधार पर? संविधान के द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए या दिए। यानी कि अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसने 1791 ईस्वी में संविधान के द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए, और अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से मौलिक अधिकार जोड़े गए। और भारत में जो मौलिक अधिकार है वो भी कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से ही लिए हैं। उसके बाद अगर आगे बात करें अमेरिका के बाद, तो अमेरिका के बाद अगर आगे देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या यूं कहें संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 ईस्वी 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को मानवाधिकारों की घोषणा की। किसकी घोषणा की? मानवाधिकारों की घोषणा की। यानी कि यूएनओ जो है या संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इस संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मानवाधिकारों की पैरवी की और 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की घोषणा कर दी। और इसी कारण अगर देखा जाए तो इसी कारण 10 दिसंबर, यानी कि जो 10 दिसंबर है, इस 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद अगर आगे चर्चा कर रहे हैं अपन, तो ये तो हो गई थी विश्व के संदर्भ में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूं कि मौलिक अधिकारों का जन्म है ना, मौलिक अधिकारों का जन्म कहाँ हुआ? ब्रिटेन का शासक कौन था? जॉन ने क्या किया? 1215 ईस्वी में एक शाही फरमान के द्वारा नागरिकों को क्या दिए? अधिकार पत्र जारी किया। क्या जारी किया? अधिकार पत्र। शाही फरमान के द्वारा अधिकार पत्र जारी हुआ। इसे ही क्या कहा जाता है? अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो 1789 और 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति, और फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की मांग उठी थी। इसके बाद फिर आगे अगर अपन बात करें तो अगली घटना थी अपने सामने
1791 और 1791 यूएसए या अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका में जो है बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से मौलिक अधिकार जोड़े गए, यानी कि अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। इसके बाद अगर आगे बात की जाए तो अगला मुद्दा था अपने पास कि 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ ने मानवाधिकारों की घोषणा की थी। ये हुई इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब भारत के संदर्भ में अगर बात करें अपन यहाँ पर कि भारत के संदर्भ में मौलिक अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही थी, किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर बात की जाए तो अपन ने पहली क्लास में चर्चा की थी कि 1895 ईस्वी 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक ने एक बिल प्रस्तुत किया था जिसका नाम था स्वराज विधेयक। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया था। इस स्वराज विधेयक के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, यानी कि जो स्वराज विधेयक था उस स्वराज विधेयक में मौलिक अधिकारों के बारे में उल्लेख किया गया था। यानी कि सर्वप्रथम अगर देखा जाए भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के आधार पर मौलिक अधिकारों की मांग की थी, मौलिक अधिकारों की मांग की थी। उसके बाद अगर बात की जाए तो जो राष्ट्रीय आंदोलन चले थे उन राष्ट्रीय आंदोलन में एक सक्रिय भागीदारी रही थी एनी बेसेंट की। आप जानते ही हो एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी। एनी बेसेंट की अगर बात की जाए तो एनी बेसेंट ने सन 1925 ईस्वी, अपन बात कर रहे हैं 1925 ईस्वी की, और 1925 ईस्वी में आती है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट की अगर बात करें अपन तो एनी बेसेंट ने 1925 ईस्वी में कॉमनवेल्थ इंडिया बिल के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग की थी। यानी कि 1925 ईस्वी में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ इंडिया बिल, कॉमनवेल्थ इंडिया बिल के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग की थी। भारत के संदर्भ में अपन चर्चा कर रहे हैं। एनी बेसेंट को आपको याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी ये, और एनी बेसेंट ने 1925 ईस्वी में, इनका होम रूल आंदोलन में भी महत्वपूर्ण योगदान था। आपको आंदोलन, जो राष्ट्रीय आंदोलन है वहां पढ़ोगे विस्तृत चर्चा से। तो 1925 में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ इंडिया जो बिल था, इस बिल के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग की थी। उसके बाद अगर आगे बात करें अपन तो अगला बिंदु है अपने सामने जिसे आप संविधान की ब्लूप्रिंट कहते हो, सन 1928 की नेहरू रिपोर्ट। यानी कि नेहरू रिपोर्ट की अगर बात करें, इस नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। यानी कि जो नेहरू रिपोर्ट थी, इस नेहरू रिपोर्ट में भी क्या है, फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। आपको पता ही है नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसाएं क्या क्या थी, जिसमें एक औपनिवेशिक साम्राज्य की बात की गई थी, मौलिक अधिकारों की बात की थी, संघ सरकार की बात की गई थी, तो आदि कई चर्चाएं थी नेहरू रिपोर्ट में। और नेहरू रिपोर्ट के बारे में अगर बात की जाए तो भारतीयों द्वारा यह संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास था। क्या था? संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास था। और इस नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया था। यानी कि अपन भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख रहे हैं, जिसमें आपको बताया है कि 1895 तिलक ने स्वराज विधेयक में मौलिक अधिकारों की मांग की थी।
1925 एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ इंडिया बिल के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग की, और 1928 जो नेहरू रिपोर्ट थी, इस नेहरू रिपोर्ट में भी संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। इसके बाद अगर आगे अपन चर्चा करें तो एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1931 में। 1931 ईस्वी की अगर बात करें तो 1931 ईस्वी में कांग्रेस का कराची अधिवेशन कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? कराची अधिवेशन। यानी कि 1931 में कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था, इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने अध्यक्षता की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में इस कराची अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रस्ताव पारित किया। क्या पारित किया? प्रस्ताव पारित किया। यानी कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया था, और इसी प्रस्ताव के आधार पर महात्मा गांधी ने, या यूं कहें गांधी जी ने, दूसरे गोलमेज सम्मेलन, कौन से? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में मौलिक अधिकारों की मांग की। बात समझ रहे हो आप? यानी कि 1931 में कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था, इस कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, और इस प्रस्ताव के आधार पर ही गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में मौलिक अधिकारों की मांग की थी। इसके बाद अगर आगे बात करें तो सन 1945 ईस्वी, कब की बात है? 1945। 1945 ईस्वी में एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था तेज बहादुर सप्रू समिति। जो तेज बहादुर सप्रू समिति थी, इस तेज बहादुर सप्रू समिति ने भी संविधान में, किसमें? संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ने की सिफारिश की। मौलिक अधिकार जोड़ने की सिफारिश की थी। संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ने की सिफारिश की थी तेज बहादुर सप्रू समिति ने। फिर आगे अगर अपन बात करें तो जो अपनी संविधान सभा थी, इस संविधान सभा में, किसमें? संविधान सभा की अगर बात की जाए तो संविधान सभा में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दो समितियों का गठन किया गया था, जिसमें से एक थी मूल अधिकार समिति या मूल अधिकार मुख्य समिति। मूल अधिकार मुख्य समिति अपन ने इसकी चर्चा पिछली क्लास में भी की थी। मूल अधिकार समिति जो है, इस मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। और दूसरी अगर बात की जाए तो मूल अधिकार उपसमिति, मूल अधिकार उपसमिति, इस उपसमिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी मूल अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष थे। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि मूल अधिकार उपसमिति जो है, इस मूल अधिकार उपसमिति में एक महिला सदस्य थी, महिला सदस्य, जिनका नाम है राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर की अगर बात की जाए तो ये मूल अधिकार उपसमिति में महिला सदस्य के रूप में काम कर रही थी। और आपको पता होना चाहिए, भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है जिसका नाम है अनुच्छेद 18,
उपाधियों का अंत, जिसमें उपाधियों का अंत किया गया है, उन उपाधियों को हटाने में राजकुमारी अमृता कौर का भी महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने स्वयं कहा था कि मेरे नाम के आगे भी राजकुमारी शब्द का प्रयोग ना किया जाए, यानी कि राजकुमारी अमृता कौर का मौलिक अधिकारों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उसके बाद अगर आगे बात करें, उससे पहले मैं एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूँ। भारत के संदर्भ में अपन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं, और भारत के संदर्भ में जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ी उसमें सबसे पहले अपन ने देखा था कि 1895 बाल गंगाधर तिलक, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से, किसके माध्यम से, स्वराज विधेयक के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग की थी। उसके बाद अगर बात की जाए तो दूसरा बताया था मैंने आपको 1925 एनी बेसेंट, 1925 एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ इंडिया बिल, कॉमनवेल्थ इंडिया बिल के माध्यम से एनी बेसेंट ने मौलिक अधिकारों की मांग की थी। उसके बाद अगला बताया था आपको कि जो नेहरू रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट, इस नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों की मांग की थी। फिर 1931 ईस्वी की बात की जाए तो 1931 ईस्वी का जो कराची अधिवेशन है, कांग्रेस के द्वारा इस कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में प्रस्ताव पारित किया, जिसके माध्यम से महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में मौलिक अधिकारों की मांग की थी। इसके बाद अगर आगे बात करें अपन तो 1945 ईस्वी, 1945 ईस्वी की अगर बात करें तो यहाँ पर तेज बहादुर सप्रू समिति ने मौलिक अधिकारों की मांग की थी संविधान में। फिर संविधान सभा के द्वारा मौलिक अधिकार समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उप समिति जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी थी। यानी कि इस प्रकार से मौलिक अधिकारों की मांग हुई थी। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ कहीं पर भी 1935 के अधिनियम का जिक्र नहीं हुआ है। 1935 के अधिनियम में मौलिक अधिकारों की मांग को नहीं माना गया था, यानी कि 1935 के अधिनियम में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं हुई थी। इसके बाद अगर अपन बात करें तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, भारतीय संविधान में अगर बात करें अपन तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार, यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं, वो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए। भारतीय संविधान के संदर्भ में अपन चर्चा करें तो भारतीय संविधान के संदर्भ में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए, पहला प्रश्न। तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से, यानी कि USA के संविधान से लिए गए। और अमेरिका ने किसके माध्यम से जोड़े थे, बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से अमेरिका ने जोड़े थे। और इन्हीं बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से अपन ने भी मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए हैं। और मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। उल्लेख कहाँ मिलता है, संविधान के भाग 3 में। और आपको बताया था नागरिकों का जो अधिकार पत्र है, ब्रिटेन के शासक जॉन ने सर्वप्रथम जारी किया था। तो जॉन ने जो अधिकार पत्र जारी किया उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। इसी आधार पर भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, तो इसे भी क्या कहा गया है, संविधान का मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया है, मैग्ना कार्टा। यानी कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, यानी कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। क्लियर हुई बात। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए, अमेरिका से लिए। अमेरिका ने किस आधार पर जोड़े, राइट ऑफ बिल्स के माध्यम से जोड़े गए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ पर है, भाग 3 में है। भाग 3 को क्या कहा जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा। इनका उल्लेख कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका
उल्लेख किया गया है। अब बात की जाए कि मौलिक अधिकार कितने हैं, तो मौलिक अधिकार की अगर बात की जाए तो एक तो आता है अपने सामने मूल संविधान। मूल संविधान, तो मूल संविधान में थे 7 मौलिक अधिकार। कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार, 7 मौलिक अधिकार थे। फिर अगर बात करें वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। तो जब 26 जनवरी 1950 को मूल संविधान बना था उस समय कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में कितने रह गए हैं? एक, यानी कि 6, एक कम हुआ है। 6 मौलिक अधिकार रह गए, यानी कि एक जो कम हुआ है, कौन से मौलिक अधिकार को निरस्त किया उसके ऊपर चर्चा करते हैं अपन। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू।